Hello everyone. So welcome to the lecture number 10 of class 8 general science. Okay. So we are going to study chapter number 3, that is force and pressure. In the last lecture we have seen about balanced and unbalanced forces and we have discussed about inertia. Now in this particular lecture we are going to look into a different aspect of the same chapter, that is pressure. Okay. So we will try to understand what is pressure and we will see how the pressure is experienced by other states of matter. Okay. So first of all, we will see what is the definition of pressure. So pressure is nothing but the force exerted perpendicularly on a unit area is called pressure. So whenever a force is applied on any object, okay, suppose this is a box and I am applying some force, okay, vertically downward to this box. सपोज द फोर्स इज ऑफ 50 न्यूटन, 50 न्यूटन का फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ ये बॉक्स के ऊपर. सो ये फोर्स जितने एरिया के ऊपर, उस बॉक्स के जितने एरिया पर अप्लाई होगा, सो उस एरिया पर एक नया फिजिकल क्वांटिटी आपको देखने मिलेगा और वो क्या है, हमारा प्रेशर है. क्या है वो? प्रेशर है. सो प्रेशर क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ फोर्स अप्लाइड और अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलरली टू अ यूनिट एरिया. किसी भी एरिया के ऊपर जो फोर्स लगाया जाता है वो फोर्स से उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे क्या होगा, प्रेशर डेवलप्ड होगा. ओके. और प्रेशर क्या है हमारा? फोर्स अपॉन एरिया उसका फॉर्मूला है. व्हाट इज द फॉर्मूला? फोर्स अपॉन एरिया. इसका सिंपल एग्जांपल आप लोग समझ सकते हैं. आप लोग जब दीवार पे खिला मारते हैं, ओके, व्हेन वी नेल a wall, okay, when we hammer a nail on a wall, what we do, we apply some force on the nail के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं. सो नेल के ऊपर जब फोर्स अप्लाई किया जाता है तब क्या होता है कि जो नेल का टिप है वो वॉल के ऊपर प्रेशर डेवलप करता है. ओके. एंड ड्यू टू दैट प्रेशर the tip of the nail gets penetrated into the wall, okay, due to that pressure. अभी आप लोग क्या कर दो, इसका उल्टा कर दो. नेल को जो है वो उसकी हेड की तरफ से आप दीवार के ऊपर रख दो और अभी खिला मारने जाओ तो होगा क्या कि जो नेल है वो पेनेट्रेट नहीं होगा. ओके. क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो एरिया है जिसके ऊपर आप फोर्स अभी अप्लाई कर रहे हो वो बहुत कम हो गया है. ओके. सो व्हेनेवर the area is less and force is more, फोर्स अगर ज़्यादा है और एरिया कम है तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा डेवलप होगा. ओके. तो सपोज इतने से एरिया पर मैंने 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया. ओके. दिस इज द फर्स्ट केस. In the first case, I have applied 50 Newton force on this much of area. Okay. And in the second case, the area is increased. Area को मैंने बढ़ा दिया हूँ और फोर्स सेम है. फोर्स क्या है मेरा? सेम है. सो ऐसे कंडीशन में प्रेशर कौन से कंडीशन में ज़्यादा होगा, फर्स्ट कंडीशन में कि सेकेंड कंडीशन में? ओके. द प्रेशर इज गोइंग टू बी मोर इन द फर्स्ट कंडीशन, जहां पे एरिया कम है, फोर्स ज़्यादा है. ओके. सो ऐसे केस में प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा. ओके. नाउ द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अपॉन, देखो फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया है, तो यूनिट क्या होगा उसका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन. एसआई यूनिट ऑफ एरिया क्या है, मीटर स्क्वायर. ओके. सो प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो ऐसा यूनिट ऑफ न्यूटन क्या है हमारा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं, पास्कल, विच इज डिनोटेड एज कैपिटल पी स्मॉल ए. ओके. सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज सिमिलर टू पास्कल, कैपिटल पी स्मॉल ए. ओके. सो दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ pressure. Now in atmospheric science
the unit of pressure is bar. Okay, the another unit for pressure is bar, bar, bar. Okay, so most of the instruments that we use to measure pressure, those instruments have their unit as bar. Okay, so 1 bar is equal to 10 raised to 5 Pascal. So conversion between bar and the Pascal, that is Newton per meter square, is given here. What is the conversion? 1 bar is equal to 10 raised to 5 Pascal. हमें ये conversion याद रखना है. अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में यूनिट दिया हुआ है प्रेशर का बार में, ओके, सपोज 5 बार है, 6 बार है, 100 बार्स है, 200 बार्स है, सो 200 बार या फिर 100 बार में अगर आपको प्रेशर दिया हुआ है तो उसको आपको पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो वो कन्वर्जन के लिए यहाँ पे आपको वो फैक्टर दिया हुआ है, दैट 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल. ओके, नाउ प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी. प्रेशर क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है. दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी डिपेंड्स ओनली ऑन मैग्नीट्यूड. ओके, now if area increases, pressure reduces for the same force as I have explained. सेम फोर्स के लिए अगर आपका एरिया इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होने वाला है? डिक्रीज होने वाला है. और अगर एरिया डिक्रीज होता है तो प्रेशर क्या होगा? आपका इंक्रीज होगा. ओके, सो कीप दिस इन माइंड. इफ एरिया इज इंक्रीजिंग, प्रेशर इज गोइंग टू डिक्रीज. इफ एरिया इज डिक्रीजिंग, प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज. ओके, कीप दिस इन माइंड. So this is all about the term pressure. Now we will see the impact of pressure on solids. So we know air, हवा, ये पूरे अर्थ में प्रेजेंट है. एटमॉस्फेयर इज देयर. wherever you will see there is an atmosphere, air, there is a presence of air. So this air exerts pressure on all the objects kept in air. So whatever objects which are present in the surrounding, each and every object is experiencing a air pressure. जो हवा है वो हर ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रही है और वो हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर वो एयर का जो प्रेशर है वो आपको देखने मिलेगा. ओके, नाउ व्हेन अ वेट इज केप्ट ऑन अ सॉलिड, किसी सॉलिड सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के ऊपर आप कोई दूसरा सॉलिड ऑब्जेक्ट रखते हो या फिर कोई सा भी ऑब्जेक्ट रखते हो तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? नीचे वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा. सपोज टेबल है, ओके, और टेबल के ऊपर आपने बॉक्स को रखा है तो क्या होगा? व्हेन यू कीप अ वेट ऑन दिस पर्टिकुलर टेबल, इस टेबल के ऊपर आप वेट रखते हो, सो क्या होने वाला है? ये जो वेट है वो इस टेबल के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा और जब पर्टिकुलर एरिया में, ये जो एरिया है, इस एरिया पर फोर्स अप्लाई होगा तब हमें क्या देखने मिलेगा? वहाँ पर प्रेशर देखने मिलेगा. क्या देखने मिलेगा? प्रेशर. ओके, सो whenever a force is applied on a solid object, a pressure is introduced, a pressure is exerted on that particular object. Okay, and that pressure is going to depend on the weight of the object and contact area between the two objects. टेबल के ऊपर हमने जो बॉक्स रखा है उसका वेट क्या है और वो कितना एरिया कंज्यूम कर रहा है टेबल का, कितना उसका कांटेक्ट एरिया है टेबल के साथ में, उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा प्रेशर. ओके, नाउ ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर एरिया इज गोइंग टू इंक्रीज द प्रेशर इज गोइंग टू रिड्यूस. हमेशा ये याद रखना है हमें. सो you must have seen a vegetable vendor carrying a basket on her head. आपने भाजी वाली देखे रहेंगे, मच्छी वाली देखे रहेंगे, तो वो लोग अपने सर के ऊपर एक बास्केट रखते हैं जिसमें उनका वो प्रोडक्ट होता है जो वो सेल करते हैं. ओके, सो दिस ट्रैवल सेलर्स और पेडलर्स यूज अ पीस ऑफ क्लॉथ ऑन द हेड, ओके, बिफोर कीपिंग दैट बास्केट ऑन देयर हेड. तो वो बास्केट को अपने सर पे रखने से पहले एक कपड़े का टुकड़ा जो है उसको ट्विस्ट करते हैं. ओके, और वो फिर अपने सर के ऊपर रखते हैं और उस कपड़े के टुकड़े के ऊपर
ट्विस्टेड ट्विस्टेड पीस ऑफ क्लॉथ जो है उसके ऊपर वो अपना बास्केट रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो? व्हाट इज द रीज़न? उसका रीज़न ये है कि देखो, अगर बास्केट को रखा जाए सर के ऊपर, तो जो बास्केट जो एरिया कंज्यूम करेगा हेड का, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ओके, सपोज इसके ऊपर मैं सीधा बास्केट रखता हूँ, तो जो एरिया कंज्यूम करने वाला है बास्केट और हेड का जो कांटेक्ट होगा, वो कांटेक्ट एरिया क्या है? बहुत कम हो जाएगा। जब हम लोग सपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल क्लॉथ, और उसके ऊपर जब ये बास्केट रखेंगे हम लोग, तो एरिया क्या हो गया? हमारा कांटेक्ट एरिया जो है वो इंक्रीज हो गया है। एज एरिया इज इंक्रीजिंग, प्रेशर क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। देखो, अगर एरिया इंक्रीज हो रहा है हमारा यहाँ पे, तो प्रेशर क्या होगा? हमारा रिड्यूस होगा, डिक्रीज होगा। और इस वजह से हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट हमने अपने सर के ऊपर रखा है, उसका कम प्रेशर फील करेंगे। हमारे बॉडी को पेन जो होगा वो क्या होगा? कम होगा, या फिर नहीं होगा पेन। ओके, सो दिस इज द रीजन बिहाइंड यूजिंग अ सपोर्ट whenever we carry a object on our head, or whenever we are trying to take something, we are trying to push or pull something, we make sure that amount of contact between the object and ourselves must be more, so that we will feel the less pressure. ओके, इसका एक और एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। आप एक जगह पे बहुत लंबे समय के लिए खड़े नहीं रह सकते, लेकिन एक जगह पे आप बहुत लंबे समय तक के लिए लेट सकते हो। व्हाट इज द रीजन? कि यू कैन नॉट स्टैंड ऑन अ पर्टिकुलर लोकेशन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। 1-2 घंटे के लिए एक ही जगह पे खड़े रह सकते हैं हम लोग? नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि हमारा पूरा वेट जो है वो हमारे पैरों के ऊपर है। मतलब बहुत ही कम एरिया के ऊपर हम बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं। ओके, सो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है इस केस में। लेकिन जब हम लोग लेटते हैं, ओके, उस टाइम पे क्या होता है कि हमारा जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। सरफेस के साथ में जो कांटेक्ट एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, और फोर्स क्या हो जाता है? वहाँ पे बैलेंस हो जाता है। सो ऐसे कंडीशन में प्रेशर क्या हो गया? यहाँ पे डिक्रीज हो गया। ओके, so this is the reason, or this is the concept that we have been seeing in the pressure on solids. Okay, now I will see about the pressure of liquid. जैसे ही सॉलिड ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर सकता है, वैसे ही लिक्विड जो है वो भी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर अप्लाइड कर सकता है। ओके, सो लिक्विड अप्लाइज अ प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर इट इज स्टोर्ड। सो किसी भी कंटेनर में अगर आपने लिक्विड को स्टोर किया है, फॉर एग्जाम्पल टेक अ बकेट, बकेट में आपने पानी रखा है, ओके, पानी को स्टोर किया है। सो दिस वाटर और दिस लिक्विड इज गोइंग टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द ऑल साइड्स ऑफ दिस कंटेनर। जितने भी साइड्स है ये बकेट में, वो सभी साइड्स में ये जो वाटर है, लिक्विड है, वो क्या करेगा? प्रेशर अप्लाई करेगा। ओके, इट इज गोइंग टू अप्लाई द प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ बकेट, एंड इट इज ऑल्सो गोइंग टू अप्लाई द प्रेशर ऑन द बॉटम surface of the bucket. Okay, so at any level the liquid pressure is the same in all the sides and all the walls. The liquid pressure which is going to be exerted by the liquid on a bucket is going to be सेम। जो प्रेशर होता है लिक्विड प्रेशर, वो सभी साइड्स में क्या होता है? सेम होता है। ओके, ऑल्सो द प्रेशर इंक्रीजेस एज द डेप्थ ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस। जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होते जाएगा, जैसे जैसे हम लोग और नीचे जाते जाएंगे, तो जो लिक्विड प्रेशर है वो क्या होगा? इंक्रीज होते जाएगा। इसको हम लोग समझ सकते हैं एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से। टेक अ बॉटल, ओके, एंड प्लेस वन होल इन दैट बॉटल ऑन द बॉटम साइड। उस होल में हम लोग स्ट्रॉ डालेंगे, और स्ट्रॉ के आउटर एंड को हम लोग क्या लगाएंगे? बलून अटैच करेंगे। ओके, और फिर उस बॉटल में पानी डालेंगे हम लोग। When we will pour the water in that bottle, what we will
ऑब्जर्व दैट द बलून इज गोइंग टू इन्फ्लेटेड, बलून जो है वो इन्फ्लेट होगा, फूलेगा। ओके, इसका मतलब क्या है कि जो लिक्विड है वो उस बलून में क्या कर रहा है, प्रेशर अप्लाई कर रहा है। ओके, सो इससे हमें इस एक्सपेरिमेंट से क्या समझ में आता है कि लिक्विड अप्लाइज अ प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर एज वेल एज ऑन एवरी ऑब्जेक्ट दैट इट इज गोइंग टू come in contact with. Okay, now there is one more experiment that we can perform. Take a water bottle. Okay, pour some water or liquid in that bottle and place 3 holes at a certain height. Okay, in 3 different heights. हमने 3 होल मारे हैं ये बॉटल के ऊपर. So you can see कि from hole 1 the water jet which is propelled out has covered a longer distance. ये दूर तक गया है ये वाटर जेट. होल 2 से इट इज लेस देन द डिस्टेंस ऑफ होल 1 एंड होल 3 इज हैज कवर्ड अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ डिस्टेंस. ओके, द जेट दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम द होल 3 हैज कवर्ड अ वेरी शॉर्टर अमाउंट ऑफ डिस्टेंस. इससे हमें समझ में क्या आता है कि जैसे जैसे हम लोग डेप्थ में जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, लिक्विड प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. ओके, लिक्विड प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. ओके, सो दिस इज अबाउट द प्रेशर ऑफ लिक्विड. नाउ गैस प्रेशर. सो हम लोग ने एयर समझे, जैसा एयर का प्रेशर होता है वैसे ही गैसियस सब्सटेंसेस जो भी है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. किसी भी अगर वो कंटेनर में हम लोग ने गैस को स्टोर किया है, फॉर एग्जाम्पल सिलेंडर ले लो आप. ओके, सो जो सिलेंडर होता है हमारा, उसमें हम लोग गैस है, वो जो गैस है वो क्या कर रहा है, गैस के जितने भी पार्टिकल्स है वो सभी के सभी पार्टिकल्स सिलेंडर का जो वॉल है, इनर वॉल, उस पर क्या कर रहे हैं, वो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं. ओके, एंड दिस प्रेशर हैज सेम कैरेक्टरिस्टिक एज दैट ऑफ लिक्विड. जो लिक्विड प्रेशर के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वैसे ही गैसियस प्रेशर के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. देखो, ऑल द गैसेस एंड लिक्विड्स हैव अ कॉमन नेम दैट इज फ्लूइड. इन द टर्म्स ऑफ साइंस वी कंसिडर गैसेस एंड लिक्विड एज फ्लूइड. गैस को भी और लिक्विड को भी हम लोग एक कॉमन टर्म से रिजेंबल करते हैं और वो टर्म क्या है, फ्लूइड है. सो फ्लूइड्स इन अ कंटेनर एक्सर्ट प्रेशर फ्रॉम विद इन ऑन द वॉल्स एंड बॉटम ऑफ द कंटेनर. सो जो फ्लूइड्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं. पार्टिकल 1 इज गोइंग टू अप्लाई सम प्रेशर ऑन पार्टिकल 2. ओके, एंड दिस पार्टिकल्स आर आल्सो गोइंग टू अप्लाई प्रेशर. These particles are also going to apply pressure on the walls of container. Okay, जो walls है कंटेनर के उसके ऊपर ही प्रेशर अप्लाई करेंगे और जो बॉटम सरफेस है कंटेनर का उसके ऊपर भी प्रेशर अप्लाई करेंगे. So a fluid enclosed in a containers exerts its pressure equally in all the directions at a point within the fluid. हर एक डायरेक्शन में वो सेम अमाउंट का प्रेशर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, एक्सर्ट करते हैं. ओके, सो वी हैव सीन नाउ प्रेशर ऑफ सॉलिड, प्रेशर ऑन लिक्विड एंड गैस प्रेशर. नाउ वी विल सी the another point, that is atmospheric pressure. As we know, this earth has been covered with the atmosphere. जो हमारा अर्थ है वो एटमॉस्फेयर से सराउंडेड है, एयर से सराउंडेड है. ओके, सो ये जो एटमॉस्फेयर का या फिर एयर का जो लेयर है जो अर्थ में प्रेजेंट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं. द लेयर ऑफ एयर प्रेजेंट ऑन अर्थ इज नथिंग बट एटमॉस्फेयर. जो एटमॉस्फेयर है वो 16 किलोमीटर हाइट तक एक्सटेंड हुआ है. ओके, फ्रॉम द सरफेस दिस एटमॉस्फेयर इज अप टू 16 किलोमीटर हाइट. ओके, और ये फर्दर एक्सटेंड होता है 400 किलोमीटर तक. कितना, 400 किलोमीटर तक. लेकिन आफ्टर 16 किलोमीटर द एटमॉस्फेयर इज वेरी डाइल्यूट. मतलब क्या, बहुत ही डाइल्यूट फॉर्म में होता है. द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी मच बिगर. ओके,
Now the pressure created due to the air is called the atmospheric pressure. So whatever pressure which is created on any object or exerted on any object due to air, that pressure is called as atmospheric pressure. एटमॉस्फेयर की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो हमारा क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है. सो द एयर प्रेशर एट द सी लेवल इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सी लेवल पर जो एयर प्रेशर है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे. ओके. एयर प्रेशर डिक्रीजेस एज वन गोज अप इन हाइट फ्रॉम द सी लेवल. जैसे जैसे हम अपर डायरेक्शन में जाएंगे, सर्टन अल्टीट्यूड को एक्वायर करेंगे, सो हमारा प्रेशर क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है. एयर प्रेशर क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है. ओके. सो 1 एटमॉस्फेयर मतलब कितना पास्कल है, 101 इंटू 10⁻³ पास्कल है. सो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 101 इंटू 10⁻³ पास्कल, दैट इज इक्वल टू 1 बार. क्या है वो, 1 बार है. सो 1 बार का जो प्रेशर होता है वो हमारा क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है फॉर अ सिंगल यूनिट. ओके. सो आई होप you have understand about the pressure. Now in the next lecture we will study about bare force and we will see what is Archimedes principle. Okay. So homework for this lecture is activity based. You have to find out the reason that for skiing on ice why are long flat ski are used. Okay. You know about skiing. जो स्नो सरफेस होता है उसके ऊपर हम स्कीइंग कर सकते हैं. सो जो स्कीज होते हैं उसके वो लॉन्ग होते हैं बहुत ही. तो वो लॉन्ग स्कीज क्यों इस्तेमाल किया जाता है वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है. ओके. सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके. थैंक यू.